नमस्कार फ्रेंड्स, ट्रेड फाइंडर में आपका स्वागत है। आज अपना एक मैंने ट्रेड लिया था, काफ़ी टाइम बाद लिया ट्रेड, बिकॉज़ थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे। तो एक मेंटली जब बंदा थोड़ा सा प्रिपेयर नहीं होता किसी चीज़ के लिए तो वो काम हमें करना नहीं चाहिए। तो आज एक ट्रेड लिया, बट काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी के साथ लिया है। उसमें अपना एक छोटा सा जो प्रॉफिट हुआ है, ताकि दोबारा से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो ये आप देखिए, ये अपना आज का एक छोटा सा प्रॉफिट है। और जो मैंने इसमें ऑर्डर एग्जीक्यूट किए थे, जो ये कैंसिल और फेल्ड दिखा रहे हैं, ये एसएल का है। क्योंकि एसएल जब लगा होता है तो आप धन के प्लेटफॉर्म पे जब एग्ज़िट करना चाहते हैं, तो जब तक आप एसएल का ऑर्डर नहीं हटाएंगे तो तब तक आप एग्ज़िट नहीं हो पाएंगे। तो मैं सक्सेसफुल ऑर्डर दिखा देता हूँ। मैंने 2 ही ट्रेड लिए थे। फर्स्ट मैंने एक एंट्री ली 92 पे, और मैंने 5 पॉइंट का एसएल रखा था प्रीमियम पे। तो ये 5 पॉइंट के आसपास में आ गया, तो यहाँ पे एक अपना स्टॉप लॉस चला गया। तो इसी ट्रेड में मैंने दोबारा री एंट्री की। तो 103 पे हमने एक एंट्री ली और 119 पे हमने इसे सेल कर दिया। बट अगर जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एसएल को 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा रखता, मैंने काफ़ी छोटा एसएल रखा था। ये भी साइकोलॉजिकल है कि आप कितने का एसएल रखना चाहते हैं। अगर जो मैं ये मान के चलूँगा, अगर जो मैं इसमें 10 पॉइंट का एसएल लगा के रखता तो 500 का मुझे यहीं पे लॉस हो जाता, फिर उसको रिकवर करना पड़ता। तो मैंने 5 पॉइंट का ही मैं एसएल, मोस्टली 5 पॉइंट का ही एसएल रखता हूँ। कोशिश करता हूँ कि एंट्री वहाँ से ली जाए जहाँ से एसएल काफ़ी छोटा बने। तो उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी ठीक एसएल है। इतना ही मैं 5 से 7 पॉइंट का ही एसएल रखता हूँ। अगर जो 92 से ही अगर जो ट्रेड वैसे ही चलती तो एक अच्छा प्रॉफिट होता। और दूसरा प्रॉफिट लगभग 700 के आसपास भी गया था। बट जब तक मैं एसएल ऑर्डर हटा के एग्ज़िट करता, तब तक थोड़ा सा प्रॉफिट डाउन हो चुका था। तो इट्स ओके। तो मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि किस वजह से मैंने ट्रेड लिया था। ऐसी क्या मेरे को सेटअप नज़र आया कि जहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। तो आप देख सकते हैं ये 15 मिनट का चार्ट है। और अब मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ अपनी साइकोलॉजी को 15 मिनट चार्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड के लिए। बिकॉज़ इससे पहले मैं छोटी छोटी स्कैल्पिंग करता रहा। आपको छोटा छोटा प्रॉफिट नज़र आता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि जिस दिन लॉस होता है तो बड़ा होता है, क्योंकि क्वांटिटी बड़ी होती है। छोटा जब प्रॉफिट आता है तो आप झट से निकल जाते हैं, और जब बड़ा लॉस होता है तो फिर हम उसे रिकवर करने की कोशिश करते हैं, तो ज़्यादा बड़ा लॉस हो जाता है। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा सोचा, और तो मुझे लगा कि मुझे बड़े टाइम फ्रेम पे काम करना चाहिए और ट्रेड को ज़्यादा देर होल्ड रखना पड़ेगा। बिकॉज़ ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 15 मिनट के चार्ट पे ही या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही जाएं, आप 5 मिनट पे भी कर सकते हैं। बट जो क्लियरिटी आपको चार्ट की, प्राइस की, जो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस एक स्क्रीन के अंदर 15 मिनट के चार्ट पे जितना ज़्यादा नज़र आ जाएगा, वो आपको 5 मिनट या 3 मिनट या 1 मिनट के चार्ट पे नज़र नहीं आएगा। ये हो सकता है कि आप पहले 15 मिनट के चार्ट पे अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रख ले, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आप ट्रेड करें। बट मुझे लगता है कि आपको एक ही सेटअप पे काम करना चाहिए। तो मैं 15 मिनट पे भी कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं भी आपको बताता हूँ कि मैंने ट्रेड क्यों लिया। जैसा कि हम देख रहे हैं काफ़ी टाइम से मार्केट इस जो ये रेजिस्टेंस जोन है, और ये पीछे से ही आ रहा है, यहाँ से ही नहीं है। ये आप यहाँ से देखिए, ये एक सेलिंग जोन है। सेलिंग जोन है जो मैंने पहले से ही एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जब मार्केट ने लिया तो मैंने बैक करके थोड़ा सा देखा कि हाँ, यहाँ पे सेलर्स का एक जोन है, और इस एरिया में मैंने एक जोन क्रिएट किया, यहाँ पे ड्रॉ किया। और मैंने देखा कि बार बार मार्केट यहाँ से इस एरिया में सेलिंग आ रही है, यहाँ से भी सेलिंग आई है। तो
जब लास्ट टाइम हमारा फ्राइडे को यहाँ से अच्छी सेलिंग आई, फिर काफ़ी अच्छी बाइंग आई, तो उसके बाद मार्केट को अगर जो ऊपर जाना है तो इस एरिया को क्रॉस करना पड़ेगा। इस एरिया को क्रॉस करने के बाद एक यहाँ पे अच्छा कंसोलिडेशन होगा तो मार्केट अप जाएगा, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी इतनी सारी बाइंग आई है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो ये एरिया है यहाँ तक का, ये 600 पॉइंट के आसपास का एरिया, तो इसके बाद थोड़ा सा बाइंग साइड कॉन्फिडेंस नहीं बनता। यहाँ से अगर जो ये एरिया है, यहाँ से अगर जो इसने दोबारा से एक मूवमेंट बनाया होता इस एरिया का और कंसोलिडेशन होता तो कॉन्फिडेंस आता। बट यहाँ पे कुछ पैटर्न ऐसे बन रहे थे कि मुझे लगा कि मार्केट सेलिंग में ही जाएगा। तो मैंने यहाँ पे देखा कि एक टॉप बना, रेजिस्टेंस मिला, सेलिंग आई, मार्केट नीचे है। फिर बायर्स ने थोड़ा सा कोशिश किया, क्योंकि ये जोन कंसोलिडेशन जोन ही है, ये यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ। बट कल की मार्केट में भी मार्केट बंद होते होते यहाँ पे एक सेलिंग का सिनारियो बन गया। तो अब यहाँ पे दो टॉप बन गए हैं, एक अप है एक डाउन है, अब डबल टॉप हो गया है। और यहाँ पे मेरा EMA भी एक कन्फर्मेशन दे रहा था, क्योंकि कल ही ये RSI कन्फर्मेशन दे रहा था और मेरा EMA भी कन्फर्मेशन दे रहा था। तो मैंने यहाँ पे सेलिंग का सोचा। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा चार्ट पैटर्न आपको पता होना चाहिए, और आपका जो सेटअप है, आप EMA बेस्ड इंडिकेटर बेस्ड अगर जो आप ट्रेडिंग करते हैं, साथ में RSI भी यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा कन्फर्मेशन मिल जाता है। और जैसा कि मैं अब कर रहा हूँ 15 मिनट के चार्ट पे, तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा क्लियर नज़र आ जाती हैं कि आपका किस तरीके से डबल टॉप है या डबल बॉटम है। और दूसरा ये होता है कि अगर जो 15 मिनट के चार्ट पे थोड़ी बड़ी कैंडल्स आती हैं, वो जिस साइड मार्केट मूव करेगा तो थोड़ा सा कन्फर्मेशन आता है कि यार 15 मिनट से मार्केट सेलिंग में है या बाइंग में है, तो नेक्स्ट कैंडल भी वैसा हो सकता है। ये साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है कि आप सोचते क्या हैं उसके बारे में। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए मार्केट अब काफ़ी अप जा चुका है, लेकिन ये आप ज़्यादा लालच में ना रहें। जहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट मिल जाता है, आपको निकल जाना चाहिए। मैंने नियर अबाउट 103 के आसपास में एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, और मेरा जो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मैंने रखा था वो बहुत छोटा था, नियर अबाउट 5 पॉइंट का, यही मेरा स्टॉप लॉस था। और जो मैंने यहाँ पे रखा था, वो जो मेरा सेल हुआ है 119 के आसपास में, मैंने उसको सेल कर दिया। बट री एंट्री की थी, इसलिए पहले तो जो पिछला लॉस था वो कवर हुआ है, उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे आप ट्रेल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ट्रेल नहीं किया, बिकॉज़ उसका मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ये लग रहा था कि यहाँ पे जो ये एरिया है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है, तो इसीलिए मैंने एग्ज़िट कर दिया ट्रेड से। उसके बाद मार्केट में क्या होता रहा, आप बार बार फोमो में एंट्री करेंगे तो आप लॉस ही लेंगे। तो आप किसी भी सेटअप पे काम करते हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आ रही है, आपको कोशिश करनी है कि बार बार री एंट्री ना करें ट्रेड में। पहले से ही अपने सेटअप को रेडी रखें, अपने माइंड सेट को रेडी रखें, और एक दिन पहले या 1 घंटा पहले मार्केट में और मार्केट को एनालाइज करें कि मार्केट में क्या हो सकता है। तो मुझे पता था कि सेलिंग आ सकती है, बट इतनी सेलिंग आएगी इसका नहीं पता। इसका पता होता तो शायद मैं एक री एंट्री और कर लेता। तो हमेशा ही हम छोटे छोटे प्रॉफिट के साथ, लेकिन अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट चाहिए। मुझे मेरे रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया, तो मैंने निकाल दिया। और आप नए नए सेटअप पे काम ना करें, एक ही सेटअप को अच्छे से प्रैक्टिस करें, मास्टर करें उस सेटअप को, तो आप 100% प्रॉफिटेबल होंगे। तो ये था लॉजिक आज की ट्रेड का। तो चैनल के साथ बने रहिए, एजुकेशन लीजिए,
मार्केट में अच्छे से ट्रेड कीजिए, अपने कैपिटल को सेव रखिए, रिस्की ट्रेड ना लें और कहीं से पैसा उठा के किसी से उधार लेके बिल्कुल ट्रेड ना करें, क्योंकि इस मार्केट में आपका 100% भी लॉस हो सकता है। तो सीख के करें, बहुत सारे लोग अच्छा कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। तो गुड बाय, टेक केयर।